सीआईडी का एपिसोड 17 आ चुका है, जहां पर एक सोसाइटी में लड़का अपने वीज़ा लगने के कारण मिठाई बांट रहा होता है, अपनी खुशी जाहिर कर रहा होता है। लेकिन उसी समय उसी बिल्डिंग में कहीं से गोली की आवाज़ आती है। सीआईडी को वहां पर बुला लिया जाता है एंड सीआईडी को वहां के लोग बताते हैं कि सिर्फ एक फ्लैट 403 है जिसका वो दरवाज़ा खोल नहीं पाए, और बाकी सारे दरवाजे खोलकर उन्होंने देख लिया कि वहाँ तो गोली नहीं चली है। तो फ्लैट 403 का दरवाज़ा तोड़कर दया वहाँ पर और बाकी की सीआईडी की टीम पे घुस जाते हैं। वहाँ पर एक स्पीकर से आवाज़ आती है कि मेरी मौत की जो पहेली है उसे सुलझाओ, यानी कि स्पीकर में किसी ने प्री रिकॉर्ड किया होता है एंड वहीं पर एक डेड बॉडी भी उनको मिलती है। और अगर आवाज़ गोली की आई थी बिल्डिंग में, लेकिन ये जो डेड बॉडी है इसके कहीं भी कोई घाव देखने को नहीं मिलता है, कोई गोली का भी निशान नहीं है और ना ही किसी तरीके से मारा हो उसका कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ये वहाँ पर मरा हुआ है, इसकी आंखें पूरी लाल हुई पड़ी थी। एंड इसी के साथ वहाँ पर आवाज़ जो है गोली की फिर कहाँ से आई, तो वही स्पीकर से आवाज़ आती है कि नकली आवाज़ थी जो कि स्पीकर के ज़रिए चलाई गई थी, नकली, ताकि नकली सुराग वहाँ तक पहुँचे एंड सीआईडी वाले वहाँ पर आ जाए। तो ये जिस बंदे का फ्लैट था, विक्रांत नाम था उसका, उसके कमरे में आकर सीआईडी चेक करती है तो इतने सारे हथियार, इतने सारे जहर और एक फांसी का फंदा, बहुत कुछ इस तरह का ऊट पटांग जो सामान है उसके कमरे में इनको मिलता है। सोसाइटी वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर विक्रांत नाम का जो लड़का रहता था, यानी कि जो बंदा रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक बदतमीज़ टाइप का इंसान हुआ करता था। यही लड़का जो कि जिसका वीज़ा लगा था अभी, वो बताता है कि ये उसका किराएदार था, उसके घर में रहता था। लेकिन ये जो मकान मालिक था विक्रांत, जो कि अब मर चुका है, ये कभी भी इसके घर में घुस जाता था बिकॉज मकान मालिक तो वही था एंड इससे ऐसी चीज़ें पूछने लगता था जैसे कि कुछ ना कुछ गलत कैसे करें, बॉम्ब कैसे बनाएं, इस तरह की चीज़ें पूछने लग जाता। वहाँ का वॉचमैन विक्रांत के बारे में बताता है कि विक्रांत एक दिन बहुत दारू पीकर ऑटो में आया था एंड उसका हाथ टूटा हुआ था एंड विक्रांत इस वॉचमैन को कहता है कि ये सब एजेंट मैक ने उसका हाल किया है। और फिर वो वॉचमैन को कहता है किसी को भी ये नाम बताना मत। तो एजेंट मैक के कारण इसका ये हाल हुआ था। उसके बाद डॉक्टर सालोंके बताते हैं कि इसकी जो मौत है वो एक केमिकल से हुए हैं, ऐसा केमिकल जो कि सूंघाने से बंदे की मौत हो जाती है। एंड वो रुमाल भी इन्हें मिल गया, रुमाल के ऊपर AM लिखा हुआ था एंड AM का मतलब ऑफ कोर्स एजेंट मैक होगा, ऐसा ACP प्रद्युमन बताते हैं। उसके बाद एजेंट मैक कौन है सर्च करने के बाद अवनी बताती है कि एजेंट मैक नाम की एक बुक है जहाँ पर मुजरिम खुद के क्राइम्स लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बिकती है एंड इसका राइटर अनोनिमस है, अज्ञात है, यानी कि किसी को नहीं पता। फिर एक ईमेल है जो कि पंकज को आती है एंड पंकज वो दिखाता है, उस ईमेल में वही विक्रांत नाम का बंदा होता है और वो उस वीडियो में बोलता है, जो कि एक्चुअल में अब तो मर चुका है, लेकिन वो सीआईडी वालों को बोलता है कि जाकर इस एजेंट मैक को पकड़ो, तभी मेरी मौत की जो पहेली है उसे सुलझा पाओगे। उसके बाद सीआईडी वाले इस बुक्स की पब्लिशर के पास जाते हैं, पूर्वी और दया उसे पकड़ लाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि पब्लिशर कौन है। वो कहती है पब्लिशर तो अनोनिमस है, यानी कि वो भी इसको नहीं जानती है। लेकिन वो एक चीज़ बताती है कि यहाँ पर जो बुक्स की स्क्रिप्ट्स वगैरह थी वो लेटर बॉक्स में छोड़कर जाता था एंड वही निकालने ये जा रही थी एंड वहीं से निकालती थी वहाँ पे। और अगर ये इसको पैसे डिलीवर करने होते थे इसको, तो वो बंदा अगर खुद नहीं लेता था, अपने कुछ गुंडे भेज देता था एंड वही गुंडे इससे पैसे ले लेते थे। उसके बाद पता चलता है वो केमिकल जिससे वो बंदा मरा है उसको उस लड़के ने ख़रीदा था जो कि बाहर जाने वाला था, जिसकी 2 दिनों में कनाडा की फ़्लाइट थी। तो गाइस ये लड़के के पास अभिजीत पहुंच जाता है और वो बताता है कि इसने केमिकल इस करके खरीदा क्योंकि विक्रांत जो कि मकान मालिक था इसका, उसने ही कहा था इसे ये सब ऑर्डर करो, बिकॉज विक्रांत को खुद इंटरनेट की कोई नॉलेज नहीं थी, वो इससे सब कुछ करवाता था एंड बिकॉज ये किराएदार था इसे ये सब मानना भी पड़ रहा था ताकि इसको घर से वो ना निकाल दे। एंड यहाँ पर जो विक्रांत था वो खुद पर टेस्ट करता रहता था एंड इस लड़के को कहता था कि साथ में खड़े जब तक ये टेस्ट अपने आप पे करेगा। सीसीटीवी में देखकर पता चलता है कि वहाँ पर जो गुंडे हैं जो कि पैसे लेने आते थे, वहाँ पर 2 लोग और थे और एक पिंटू दादा था। पिंटू दादा एक पुराना बंदा है जिसे दया ने पकड़ा था, जो कि अंडरवर्ल्ड का बंदा है। तो गाइस यहाँ पर एक होटल में आ जाते हैं, वहाँ पर जो 2 वेटर्स थे वही लोग भी थे जो कि गुंडे बनकर और वो लड़की पब्लिशर के पास पैसे लेने जाते थे और ये बताते हैं कि ये पिंटू दादा के कहने पर ऐसा कर रहे थे बिकॉज पिंटू फिर इसके साथ पैसे भी शेयर करता था। पिंटू के घर पहुंच जाते हैं सीआईडी वाले एंड देखते हैं कि पिंटू की मौत हो चुकी है, पिंटू भी उसी केमिकल से मरा है जिससे विक्रांत को मारा गया। पिंटू के फ़ोन में सीआईडी वाले देखते हैं कि विक्रांत का नाम एजेंट मैक पे सेव्ड था, यानी कि वो विक्रांत ही एजेंट मैक था। उसी के बाद वो विक्रांत जो कि मर चुका है, पंकज को फिर से एक ईमेल आती है और उसमें उसका वीडियो आ जाता है। तो गैस वो वीडियो को चला देता है एंड यहाँ पर विक्रांत जो मर चुका है वो ये बताता है
कि उसने आत्महत्या करी बिकॉज उसकी जो ज़िंदगी है काफ़ी ढीली सी चल रही थी, काफ़ी बोरिंग चल रही थी। उसने सोचा कि उन्हें तड़का लगाया जाए, तो उसने खुद को तो मार ही लिया, सुसाइड तो कर ही लिया, एंड ऑल्सो जो पिंटू दादा है उसको भी मार दिया इस कहानी में और ज़्यादा तड़का लगाने के लिए एंड सीआईडी वालों का दिमाग ख़राब करने के लिए। और वो कहता है कि पिंटू की शराब में उसने जहर मिला दिया, जिसके कारण पिंटू भी मर गया और सीआईडी वाले ऐसा केस भी नहीं सुलझा पाए। लेकिन ये जानते ही, ये देखते ही एसीपी समझ जाता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि जो मौत पिंटू की हुई है वो वाले केमिकल से हुई है, वो केमिकल सूंघने से मौत होती है। लेकिन इस वीडियो में कहा गया है कि इसने उसकी शराब में जहर मिला दी और उससे उसकी मौत हुई, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ये वाले वीडियो में है। एंड फिर बुक्स में देखते हैं कि पब्लिशर लड़की जो नीना थी उसने विक्रांत को कुछ टाइम पहले करोड़ों रुपए दिए थे, एंड अब ये चीज़ जो है वो जाकर चेक करते हैं विक्रांत के घर में कि वो करोड़ों रुपए वहाँ पर पड़े हैं या फिर नहीं। वो देखते हैं बैग तो पड़ा है लेकिन उसमें सारे नकली नोट हैं और असली वाले नोट वहाँ पर नहीं रहे। उसी के बाद वो उसी लड़के के पास पहुँच जाते हैं जिसकी फ़्लाइट थी कनाडा, जो कि जाने वाला था। सीआईडी वालों का शक इस पे स्टार्टिंग से था एंड में यही बंदा है जो कि क्रिमिनल निकलता है एंड ये ही सीआईडी वालों को गुमराह कर रहा था और इसने ही वो नकली वीडियो बनाकर भेजा जिसमें वो बंदा कह रहा था कि मैंने सुसाइड करी है, लेकिन एक्चुअल में इसने उसको मारा था और उसकी सुसाइड नहीं थी। लेकिन सीआईडी को गुमराह करने के लिए इसने वीडियो एडिट वगैरह कर उसकी सुसाइड दिखाकर अभी जो लास्ट वीडियो उसने ईमेल में भेजा था वो दिखा दिया। अब एक्चुअल में इसने ये सब किया क्यों, और सीआईडी वाले तो इसको पकड़ ही लेते हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो गाइस ये बोलता है कि वो जो बंदा है जो इसका मकान मालिक था वो इसके साथ सारी चीज़ें करता था, बिकॉज इसको भी रखता था जब भी वो किसी चीज़ पे टेस्ट करता था, अपनी बॉडी पे केमिकल वगैरह के अगर टेस्ट करता था, तो उसी के चलते हुए उसने इसको एजेंट मैक वाला राज भी बता दिया था कि वो बुक्स लिखता है क्राइम पे एंड उसने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं इस चीज़ से। तो ये वाले राज का इसको पता चल गया कि वही एजेंट मैक है, और फिर जो पैसे पहले थे इसने चुरा लिए जो कि उसको करोड़ों मिले थे। एंड ये सब के बाद वो विक्रांत ने अपने दोस्त पिंटू को बता दिया कि इस लड़के ने उसके पैसे चुरा लिए। जो पिंटू दादा था वो अंडरवर्ल्ड का था एंड इसको वो धमकाने लग गया था कि इसको उसके पैसे वापस दे दे। लेकिन ये पैसे वापस देना नहीं चाहता था बिकॉज ये पैसों के साथ कनाडा जाना चाहता था, अपना जो भविष्य है उसको सेट करना चाहता था। इसी करके इसने पिंटू को भी मार दिया एंड ये जो बंदा विक्रांत था अपना मकान मालिक, इसको भी मार दिया क्योंकि इसके पीछे पड़ गए थे दोनों ही। तो गाइस इसने ये आइडिया भी लगाया कि जब हाथ फ्रैक्चर हुआ था विक्रांत नाम के बंदे का, जो कि अब मर चुका है, विक्रांत बंदा जो था उसका हाथ फ्रैक्चर था, तो वो अपनी जो भी बुक्स वगैरह लिखना चाहता था उसको इसने एक ऐसी ऐप बताई, वॉइस टू टेक्स्ट वाला सॉफ्टवेयर बताया, जिससे वो जो भी बोलेगा उसका टेक्स्ट लिख दिया जाएगा। इसी करके वो अपनी कहानियों को नरेट करने लग गया, बोलने लग गया। और जब वो अपनी कहानियों को रिकॉर्ड करने लग गया, ये लड़के ने सोचा कि वही कहानियों से ये अपना अलग प्रोपागेंडा चला लेगा। उसी कहानियों को जोड़कर वीडियो एडिट वगैरह कर कर इसने ये अलग अलग ईमेल्स बनाए, जिससे ये सीआईडी को गुमराह करने लग गया, ताकि सीआईडी इसी चीज़ में लगी रहे, सीआईडी को कंफ्यूज करता रहे ये नकली वीडियोस के साथ, जो कि उसने अलग अलग क्राइम वीडियोस की उसकी जो कहानी है उसको एडिट करके कोई कहीं से लगाकर, कोई डायलॉग कहीं से लगाकर जोड़कर सीआईडी वालों को ये वीडियोस भेजने लग गया, ताकि सीआईडी को कुछ समझ ना आए, ताकि सीआईडी इसी में उलझी रहे और ये बंदा पैसे लेके फ़रार हो जाए और कनाडा जाकर अपना भविष्य बना ले। लेकिन ऐसा ना हो पाया। तो गाइस ये थी सीआईडी की एपिसोड 17। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। और वैसे कहानी में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे आज वाली में। आने वाले दिनों में सीआईडी के रेगुलर वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।